हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू टीम क्लासेस चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमारा यही क्वेश्चन है कि संस्कृत में संदर्भ कैसे लिखें या फिर संस्कृत में संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद से आप संस्कृत में संदर्भ लिखना जान जाएंगे कि कैसे संस्कृत में संदर्भ लिखे और आप पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स संस्कृत में उठाएंगे। ठीक है, आप तो जानते हैं कि 7 मार्क्स का संस्कृत में आता है गद्यांश और पद्यांश में से क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसमें से 2 मार्क्स का जो है वो संदर्भ के लिए आपको 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो अगर आप संदर्भ अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आपके जो 2 मार्क्स है वो पूरे कट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको संदर्भ अच्छे से लिखना आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, या फिर दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और आपको संदर्भ के लिए 2 मार्क्स और अनुवाद के लिए 5 मार्क्स पूरे मिलते हैं, यानी टोटल आपको 7 मार्क्स गद्यांश और पद्यांश के लिए यानी श्लोक के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग संदर्भ लिखने के लिए जानेंगे कि आखिर गद्यांश या पद्यांश में अगर संदर्भ लिखना हो तो कैसे लिखे, सही तरीका क्या है, लिखने का जो तरीका है वो क्या है, कैसे लिखे कि हमको पूरे फुल मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि संदर्भ लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए और मैं आपको इस वीडियो में सही तरीका बता दूंगी। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कैसे लिखें, अनुवाद कैसे करें, कैसे आप क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब आंसर जो है क्वेश्चंस का आंसर उसको कैसे लिखे, संदर्भ कैसे लिखें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि क्वेश्चन है ऐसे, क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में। अब आपको करना क्या है, ऐसे जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, इस मान लीजिए पद्यांश है और पद्यांश या श्लोक कह सकते हैं आप। तो इस श्लोक का आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद से आप इसे अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संदर्भ हमें लिखना आना चाहिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे यही तो जानना है इस वीडियो में। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। मान लीजिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पर संदर्भ ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर संदर्भ लिख के नीचे अंडरलाइन दे दीजिए ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से ही आप संदर्भ लिखिए। उसके बाद से लिखने के बाद से आप क्या कीजिए, ब्लू पेन उठाइए। ब्लू पेन उठाने के बाद से आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत। क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत। ठीक है, उसके बाद से आप पद्यांश लिखिए या श्लोक लिखिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं लिखती हूँ श्लोक, प्रस्तुत श्लोक। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक लिखने के बाद से उसके बाद से आप लिखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी, उसके बाद से आप लिखिए पाठ्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे आप पाठ्य पुस्तक। पुस्तक लिखने के बाद से यानी आप इतना लिखिए पहले कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत। ठीक है, संस्कृत लिखने के बाद से उसके बाद से आप यहाँ पर लिख दीजिए संस्कृत दिग्दर्शिका। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, इतना लिखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत दिग्दर्शिका। यहाँ पर लिखिए दिग्दर्शिका। दिग्दर्शिका में, ठीक है, दिग्दर्शिका में संकलित सुभाषित रत्नानी, क्योंकि ये जो मैंने श्लोक लिया है सुभाषित रत्नानी में से ही लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेसन का नाम लिख सकते हैं सुभाषित रत्नानी। ठीक है, सुभाषित रत्नानी लिखने के बाद से नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद से देखिए क्या होगा, लिखने के बाद से डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद से जब आप इतना लिख देंगे तो उसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए नामक मैंने लिखा है। ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद से जब आप इतना लिख देंगे तो देखिए आप चाहें तो ये जो संस्कृत दिग्दर्शिका है, मतलब मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप चाहें तो संस्कृत दिग्दर्शिका जो है ये ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आपको कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, किसी भी पेन से यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। और चाहे तो आप संस्कृत दिग्दर्शिका जो है वो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं। और सुभाषित रत्नानी जो है यहाँ, ये जो लेसन का नाम है यहाँ पर आप
कॉमा लगा दीजिए। और इसे भी चाहे तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे संस्कृत दिग्दर्शिका और सुभाषित रत्नानी को ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद से आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद से अब जो आपका जो संदर्भ है वो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इतना आपको लिखना है संदर्भ में। और आपको इसमें जो संदर्भ है इसमें आपको बस यही लिखना है सुभाषित रत्नानी, यानी पाठ का नाम आपको लिखना है। जिस पाठ से ये श्लोक लिया गया उसका नाम लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इतना आपको संदर्भ में लिख देना है। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको अनुवाद लिखना है। यहाँ पर आपको अनुवाद लिखना है। तो अनुवाद के लिए आप ऐसे ऐसे यहाँ पर अनुवाद देखिए, अनुवाद यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अनुवाद लिखने के बाद से अंडरलाइन नीचे से कर दीजिए, ठीक है। अनुवाद ऐसे लिखने के बाद से उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका है लाइन, जैसे कि मान लीजिए कि है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। तो आपको यहाँ अनुवाद लिख के उसके बाद से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गीवाण भारती, मतलब कि भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है, भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्रधान है, मधुर है, ठीक है। दिव्या मतलब होता है आलोकी, गीवाण भारती मतलब होता है देववाणी, ठीक है। तो भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है वो सबसे अलौकिक है, मुख्य है, मधुर है, ठीक है, और देववाणी है। तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम, और इससे भी मधुर इसका काव्य, और इस काव्य से भी मधुर इसके जो वचन है वो है, ठीक है। तो ये है इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो आप यहाँ पर अनुवाद लिख के हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब पूरा लिख देंगे तो यहाँ तक मान लीजिए 2, 3, 4 लाइन जितना भी आप लिखना चाहें, लिखने के बाद से आपका ये जो श्लोक है या पद्यांश ये कंप्लीट हो जाएगा। और सेम यही कंडीशन है आपकी गद्यांश की भी, संदर्भ में भी गद्यांश में यही करना है, ऐसे ही आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर बस गद्यांश लिख देना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित इस मतलब जो नाम हो पाठ का नामक पाठ से अवतरित है। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट आपको संस्कृत में संदर्भ लिखना है। सो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर कीजिएगा बाकी स्टूडेंट के पास, ठीक है। थैंक यू सो मच।